क्या शत्रु भी मोक्ष पा सकता है? क्या द्वेष भी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है? महाभारत की यह कथा सिर्फ युद्ध की नहीं, यह अहंकार, क्षमा और धर्म की अंतिम सीमा की कहानी है। आज हम सुनेंगे चेदी नरेश शिशुपाल की पूरी जीवन गाथा, जहां 100 अपराध क्षमा हुए पर एक अपराध ने इतिहास बदल दिया। यह कहानी है श्री कृष्ण के धैर्य और न्याय की। आंखें बंद कीजिए और उस काल की कल्पना कीजिए जब समय की गणना भी जन्मी नहीं थी, जब मृत्यु केवल एक अवधारणा थी और भय का अस्तित्व तक नहीं था। उस अनंत शून्य में केवल एक चेतना व्याप्त थी, नारायण की। वही चेतना बैकुंठ के रूप में प्रकट हुई। नीलम और दिव्य मणियों से सजे द्वार, जहाँ प्रकाश स्वयं विनम्र होकर ठहर जाता था, उन्हीं द्वारों पर खड़े थे 2 दिव्य प्रहरी, जय और विजय। वे साधारण द्वारपाल नहीं थे, वे विष्णु की सेवा के सजीव स्वरूप थे। उनके तेज में सूर्य का गर्व था और उनके हृदय में केवल एक भाव, स्वामी की भक्ति। परंतु जहाँ अहंकार प्रवेश करता है, वहाँ पतन की नींव पड़ ही जाती है। एक दिन सृष्टि के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैकुंठ की ओर आए। पालकों के समान देह, परंतु युगों का ज्ञान, न वस्त्र न लोकलाज, क्योंकि जिनके लिए सत्य ही सब कुछ हो, उनके लिए आवरण व्यर्थ हो जाते हैं। निसंकोच 7वें द्वार की ओर बढ़ चले। जय और विजय ने उन्हें देखा और वहीं विवेक पर अहंकार भारी पड़ गया। ये बालक कौन है जो प्रभु के विश्राम में विघ्न डालने आए हैं? गदा आगे बढ़ी, मार्ग रोक दिया गया और उसी क्षण अनंत कथा की दिशा बदल गई। सनकादि ऋषि क्रोधित नहीं हुए, वे अपमानित भी नहीं हुए। उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि बैकुंठ जैसे शुद्ध लोक में भी भेद का बीज अंकुरित हो चुका है। उन्होंने देखा कि प्रभु के सबसे निकट रहने वाले अपने निकट होने का गर्व करने लगे हैं। ऋषियों की दृष्टि कठोर हुई और जब उनके मुख से शब्द निकले तो वे शब्द नहीं थे, वे नियति थे। जहाँ केवल एकता हो, वहाँ भेद करने वाले बैकुंठ के अधिकारी नहीं। तुम पतन को प्राप्त होगे, मृत्यु लोक में जन्म लोगे, वहाँ जहाँ काम, क्रोध, लोभ मनुष्य को जकड़े रहते हैं। जय और विजय का तेज क्षण भर में बिखर गया। वे चरणों में गिर पड़े और तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। नारायण की वाणी में करुणा थी। श्राप टल नहीं सकता, पर उसका मार्ग चुना जा सकता है। 2 विकल्प दिए गए, 7 जन्म धरती पर मेरे भक्त बनकर या 3 जन्म मेरे घोर शत्रु बनकर। जय और विजय ने एक ही क्षण भी नहीं लगाया भगवान से दूर 7 जन्म। उन्हें मृत्यु से भी अधिक भयावह लगा। उन्होंने शत्रु का मार्ग चुना, क्योंकि वे जानते थे शत्रु को भी भगवान हर क्षण स्मरण करते हैं। और इसी निर्णय ने इतिहास के सबसे भयानक शत्रु जन्मे। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण और अब द्वापर, जहाँ अधर्म अपने शिखर पर था और स्वयं श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे। जय का अंतिम अंश अब जन्म लेने वाला था चेदी देश में। चेदी देश चारों ओर पहाड़ियों और घने वनों से घिरा हुआ राज्य, वीर प्रजा, समृद्ध भूमि, पर उस समय राजमहल के भीतर एक अनकहा भय ठहरा हुआ था। राजा दमघोष के मुख पर चिंता की रेखाएं गहरी हो चली थीं। कारण था रानी श्रुतस्रवा का गर्भ। ज्योतिषियों की गणनाएं शुभ संकेत नहीं दे रही थीं। वे ग्रहों को देख रहे थे, पर ग्रह मानो कुछ और ही लिख चुके थे। श्रुतस्रवा यदुवंश की कन्या, श्री कृष्ण की बुआ। उनका हृदय बार बार एक ही नाम पर ठहर जाता था, कृष्ण। उन्हें अनुभव हो रहा था कि यह जन्म साधारण नहीं होगा, यह किसी पुराने हिसाब का परिणाम था। उस रात चेदी की राजधानी पर अजीब सन्नाटा छाया था। हवा की सरसराहट भी भारी लग रही थी। आकाश में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो सूर्य को सदा के लिए निगल लेना चाहते हों। ज्योतिषियों के हाथ कांप रहे थे, गणित उत्तर नहीं दे रहा था। और तभी आधी रात हुई। राजमहल के गर्भगृह से एक ध्वनि गूंजी,
पर वह नवजात शिशु का रोदन नहीं था, वह दहाड़ थी, ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर घोड़े विदक उठे, हाथी जंजीरें खींचने लगे, दासियां मशाल लेकर कच्छ में दौड़ी, और जो उन्होंने देखा वह मानवीय कल्पना से परे था। शैया पर लेटा शिशु, उसके मस्तक के मध्य एक तीसरी आंख खुली थी, लाल दहकते अंगारे जैसी, और उसके कंधों से 2 अतिरिक्त भुजाएं हवा में हिल रही थीं, मानो शस्त्र उठाने को अभी से व्याकुल हों। माँ अपने ही पुत्र को देखकर पीछे हट गई। ममता और भय एक दूसरे से टकरा गए। राजा दमघोष आए। उन्होंने युद्ध देखे थे, रक्त देखा था, पर अपनी संतान का यह रूप, उनका हृदय कांप उठा। समाचार आग की तरह फैल गया। चेदी में राक्षस ने जन्म लिया है। सभा बुलाई गई। मंत्री, कुलगुरु सब एक प्रश्न पर अटके थे, क्या राज्य की रक्षा के लिए एक पुत्र का त्याग उचित है? राजा का हाथ उठा और तभी आकाश फट पड़ा। बादलों के बीच से एक गंभीर स्वर गूंजा। आकाशवाणी हुई, रुको महाराज, इस बालक का परित्याग मत करना, यह साधारण नहीं है, यह महान योद्धा बनेगा। सभा स्तब्ध रह गई। आकाशवाणी आगे बोली, इसका विचित्र रूप नियति का संकेत है। जिस व्यक्ति की गोद में बैठते ही इसकी तीसरी आंखें बंद हो जाएं और अतिरिक्त भुजाएं गिर जाएं, वही इसका काल बनेगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा श्राप क्या होगा? अपने पुत्र के हत्यारे का नाम पहले ही जान लेना। राजा दमघोष ने पूरे आर्यावर्त में संदेश भेजा, जो भी राजा ऋषि योद्धा आए बालक की गोद में ले। पर दिन बीते, महीने बीते, कोई भी उस भविष्यवाणी को सत्य नहीं कर सका। बालक बड़ा होने लगा और उसके साथ उसका अहंकार भी। वह अन्य बच्चों जैसा नहीं था। क्रोध उसका खेल था, हिंसा उसका स्वभाव। तीसरी आंख अब त्वचा के भीतर थी, पर मन में अग्नि बनकर जल रही थी। और फिर एक दिन द्वारका से श्री कृष्ण और बलराम चेदी आए। जैसे ही कृष्ण ने उस बालक को अपनी गोद में बैठाया, चमत्कार हुआ। तीसरी आंख धीरे धीरे विलीन हो गई। अतिरिक्त भुजाएं भूमि पर गिर पड़ी। बालक सामान्य दिखने लगा। सभा शन्न रह गई और रानी श्रुतसवा वे समझ चुकी थीं कि जिस भतीजे से वे प्रेम करती थीं, वही उनके पुत्र का अंत बनने वाला था। जिस क्षण शिशुपाल की अतिरिक्त भुजाएं धरती पर गिरी, उस कक्ष में ऐसी खामोशी छा गई जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जो बालक कुछ क्षण पहले भय का प्रतीक था, अब श्री कृष्ण की गोद में एक सुंदर शांत शिशु था। पर यह सौंदर्य उत्सव नहीं, शोक का संकेत था। रानी श्रुतस्रवा के चरण डगमगा गए। उनकी आंखों के सामने भविष्य की छाया नाच उठी। उन्होंने कृष्ण की गोद से अपने पुत्र को छीन लिया, मानो नियति के हाथों से उसे बचा रही हो। उनके आंसू शिशुपाल के गालों पर गिर पड़े। रानी कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। हे मधुसूदन, उनका स्वर कांप रहा था, तू जगत का पालनहार कहलाता है, क्या तू अपनी ही बुआ की गोद सूनी करेगा? यदि यही होना था तो यह बालक मेरी कोख में क्यों आया? कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। वे जानते थे जय विजय के श्राप का अंत केवल वध से है, पर वे एक माँ के हृदय को टूटते हुए भी देख रहे थे। रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। मुझे वचन दे कृष्ण, तू समर्थ है, तू चाहे तो नियति को मोड़ सकता है, मेरे पुत्र के जीवन का दान दे। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली, फिर वह प्रतिज्ञा की जिसकी गूंज युगों तक सुनाई दी। बुआ, मैं काल का विधान पूरी तरह नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, मैं इस बालक के 100 अपराधों को क्षमा करूँगा। जब तक यह 101वां अपराध नहीं करेगा, तब तक मेरे हाथों इसकी मृत्यु नहीं होगी। रानी के मन को थोड़ी शांति मिली और उन्हें लगा 100 अपराध बहुत होते हैं। कौन ऐसा कर सकता है जो एक ही व्यक्ति का 100 बार अपमान करे? उन्हें यह आभास नहीं था कि अहंकार में डूबा मनुष्य मर्यादा की गिनती नहीं करता। कृष्ण और बलराम चेदी से विदा हुए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा बालक
जिसकी रगों में अब भय और शक्ति एक साथ बहने वाले थे। समय बीतने लगा, शिशुपाल बड़ा हुआ और जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ा वैसे वैसे उसका अहंकार भी। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों लिखी है तो उसके मन में प्रेम नहीं घृणा ने जन्म लिया। उसे लगने लगा कि कृष्ण उसके जीवन पर नजर रखे हुए हैं। उसने शस्त्र उठाए, वनों में जाकर हिंसक पशुओं का शिकार किया। शक्ति का प्रदर्शन उसका नशा बन गया। तीसरी आंख अब दिखाई नहीं देती थी, पर भीतर क्रोध की अग्नि सुलग रही थी। उसकी कथा अब एक राजकुमार के बड़े होने की नहीं थी, यह कथा थी प्रतिशोध की। उसने ठान लिया, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि स्वयं काल को चुनौती दे सकूं। और इसी मार्ग पर उसकी भेंट हुई मगध नरेश जरासंध से। कृष्ण का कट्टर शत्रु जरासंध ने उसके अहंकार को और हवा दी। कृष्ण कोई ईश्वर नहीं, वह एक चालाक ग्वाला है। तुम चेदी के वैभवशाली वंशज हो, उसके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। इन शब्दों ने शिशुपाल के भीतर अंधकार को और गहरा कर दिया। अब वह केवल राजकुमार नहीं था, वह अधर्म के गठबंधन का एक स्तंभ बन चुका था। समय आगे बढ़ा और आर्यावर्त की राजनीति में एक नया नाम गूंजने लगा, रुक्मिणी। विदर्भ देश की राजकुमारी, अद्वितीय सौंदर्य पर उससे भी अधिक कोमल हृदय, जिस हृदय ने किसी राज सिंहासन को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को चुना था। पर विदर्भ का निर्णय हृदय से नहीं लिया गया। राजनीति ने बंधन रचे। रुक्मिणी के भ्राता रुक्मी ने कृष्ण से द्वेष रखते थे। उन्होंने निश्चय किया रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा। जब यह समाचार शिशुपाल तक पहुंचा, उसका अहंकार 7वें आकाश पर चढ़ गया। अब देखना, वह हंसा, मैं कृष्ण के मुंह से उसकी सबसे बड़ी विजय छीन लूंगा। उसने इसे विवाह नहीं प्रतिष्ठा का युद्ध मान लिया। निमंत्रण भेजे गए। जरासंध, शाल्व, दंतवक्र, अधर्म के सभी स्तंभ एकत्र होने लगे। सेनाएं ऐसी थीं मानो पृथ्वी युद्ध की तैयारी कर रही हो। विदर्भ की राजधानी कुंडीनागपुर दुल्हन की तरह सजी थी। स्वर्ण तोरण, सुगंधित जल, उत्सव का आडंबर, पर इस वैभव के पीछे एक हृदय डर से कांप रहा था। रुक्मिणी, उनकी दृष्टि बार बार द्वारिका की ओर जाती। उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा, यदि तुम नहीं आए तो यह जीवन व्यर्थ होगा। विवाह की रस्में आरंभ हुई। शिशुपाल रेशमी वस्त्रों में अहंकार का मूर्त रूप बना बैठा था। वह हंसते हुए बोला, कहाँ है वह ग्वाला आज जो उसकी छाया भी नहीं। और तभी मंदिर के पथ पर धूल का एक बवंडर उठा। एक रथ बिजली की गति से आया। उसके ध्वज पर गरुड़। किसी को कुछ समझने का अवसर भी नहीं मिला और श्री कृष्ण रुक्मिणी का हाथ थामकर उन्हें रथ पर बिठा चुके थे। दारुक ने लगाम खींची और रथ पवन वेग से द्वारका की ओर उड़ चला। क्षण भर में उत्सव अपमान में बदल गया। जब यह समाचार शिशुपाल के कानों में पड़ा, उसके हाथ से मदिरा पात्र गिर पड़ा। उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। मेरी नाक के नीचे से मेरी वधू। वह दहाड़ा, रथ तैयार करो, आज कृष्ण जीवित नहीं बचना चाहिए। सेनाएं आगे बढ़ी। यह केवल पीछा नहीं था, यह शिशुपाल के अस्तित्व की लड़ाई थी। उससे लग रहा था यदि आज वह हारा तो इतिहास उसे उपहास में याद रखेगा। मार्ग में घोर संग्राम हुआ, बाणों की वर्षा, रथों की टक्कर, पर कृष्ण का रथ अजेय था। दारुक की चतुराई हर बार को व्यर्थ कर देती। शिशुपाल देख रहा था, उसकी सेना टूट रही है, उसका अहंकार दरक रहा है और अंततः उसे रुक जाना पड़ा। वह खड़ा रहा, दूर जाते हुए कृष्ण के रथ को घृणा से देखता रहा। वह दिन जिस दिन उसे राजा बनना था, उसी दिन वह अपने अपमान का कैदी बन गया। चेदी लौटकर वह वही नहीं रहा। नींद में भी उसे कृष्ण की शांत मुस्कान चुभती थी। उसने अपना जीवन एक ही लक्ष्य को समर्पित कर दिया,
कृष्ण का विनाश, हर गाली, हर अपमान उसे ज्ञात नहीं था। वह अपने 100 अपराधों की सीमा तेजी से पार कर रहा था। समय आगे बढ़ा और हस्तिनापुर साक्षी बनने वाला था इतिहास के उस क्षण का जहां अधर्म स्वयं अपना निर्णय लिखता है। राजा युधिष्ठिर धर्म का साकार रूप उन्होंने निश्चय किया। राजसूय यज्ञ यह केवल यज्ञ नहीं था, यह घोषणा थी कि अब धर्म का आधिपत्य समस्त आर्यव्रत में स्थापित होगा। दिशा दिशा से राजा आमंत्रित हुए, महारथी, सम्राट और वे भी जिनका हृदय द्वेष से भरा था। उनमें एक था शिशुपाल। सभा अद्भुत थी। रत्न जटित स्तंभ, धूप और मंत्रों की गूंज और मध्य में विराजमान थे श्री कृष्ण, शांत, निष्कंप, सर्वज्ञ। यज्ञ का नियम था सभा में उपस्थित सबसे श्रेष्ठ पुरुष को अग्र पूजा। युधिष्ठिर ने क्षण भर भी नहीं सोचा। उनकी दृष्टि सीधे कृष्ण पर गई। जैसे ही कृष्ण की ओर पूजा का पात्र बढ़ा, सभा में एक ठहाका गूंजा। यह ठहाका आनंद का नहीं था, यह था शिशुपाल का। वह खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अग्नि थी, उसकी वाणी में विष। यह क्या प्रहसन है? वह गरजा, एक ग्वाले को राजाओं की सभा में अग्र पूजा। सभा स्तब्ध थी। कृष्ण मौन रहे, पर शिशुपाल रुका नहीं। उसने एक एक कर अपमान उछाले। कृष्ण का जन्म, उनका वंश, उनकी लीलाएं, सबको वह निम्न बताने लगा। भीम क्रोध से कांपने लगे। अर्जुन का धनुष हिल उठा, पर कृष्ण ने हाथ उठाया और तभी एक अद्भुत दृश्य। कृष्ण की दृष्टि आकाश की ओर नहीं, माता के वचन की ओर थी। शिशुपाल की माता श्रुतस्रवा, कृष्ण की बुआ, उन्होंने बालक शिशुपाल के लिए वर मांगा था, इसके 100 अपराध क्षमा करना। और कृष्ण गिन रहे थे, हर अपमान एक अपराध, हर शब्द एक सीमा की ओर कदम। सभा में सन्नाटा था, केवल शिशुपाल की आवाज़ गूंज रही थी। और फिर उसके मुख से वह शब्द निकला जिसने 101वां अपराध पूरा कर दिया। कृष्ण की आंखें पहली बार स्थिर नहीं रही। उन्होंने धीरे से उठकर सुदर्शन चक्र स्मरण किया। वह चक्र हवा को चीरता हुआ घूमा, समय रुक गया और अगले क्षण शिशुपाल का अहंकार उसके शरीर से अलग हो चुका था। उसका सिर भूमि पर गिरा और उसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश उस शरीर से निकलकर कृष्ण में विलीन हो गया। सभा कांप उठी, क्योंकि उन्होंने देखा शत्रु भी मोक्ष पा गया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, द्वेष भी यदि निरंतर हो तो वह स्मरण बन जाता है। जय और विजय का तीसरा जन्म यहीं समाप्त हुआ और सृष्टि ने एक बार फिर जाना, भगवान के निकट होने के मार्ग अनेक हैं, पर अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसे ही गहन, शांत और अर्थपूर्ण सनातन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।